जोहार, नमस्कार। मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। गिरिडीह में आए हुए थे। यहाँ पे कार्यकर्ता मिलन समारोह था, वहाँ पे आके लोगों से मिले और उसी बीच में हमारे एक शिक्षक हैं मिले हुए हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, झारखंड के परिदृश्य को समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ JBKSS में जुड़ने और JBKSS के संगठन को मजबूत करने में इनका कितना रोल है ये भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत, जोहार और अपना परिचय बताएंगे। सबसे पहले मेरा नाम प्रमोद यादव है। मेरा कोचिंग भी चलता है JRP कैंपा के नाम से। मेरा यूट्यूब चैनल भी है JRP मैथ्स। सबसे पहले इस संगठन जो JBKSS है उसका बारे में आप लोग तो सब जान रहे हैं, आजकल पूरा झारखंड ही जान रहा है JBKSS क्या है। ये चीज़ इसमें मेरा खास करके इसमें जुड़ने का मेन मकसद ये है कि इससे पहले हमने बहुत सारे पार्टी देखे, BJP है, कांग्रेस है, जितने भी खास करके झारखंड के लिए, तो झारखंड में जितने भी पार्टी आया है सब ठगने का काम किया है। और मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ, तो मेरा लगभग पिछले 8-9 साल से जब हम कोचिंग पढ़ाते हैं और हम उसे बच्चे को पढ़ाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करता है, इवन SSC, बैंकिंग्स, रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम्स का तैयारी है वो सब बच्चे को हम तैयारी करवाते हैं। तो बच्चे जब देखते हैं कि झारखंड के जितने भी वैकेंसीज है, जितने भी एग्ज़ाम्स है, बार बार फेस करते हैं और हमसे बार बार पूछते हैं कि सर इस बार एग्ज़ाम हो जाएगी। जैसे आप देख लीजिए सचिवालय का एग्ज़ाम्स, सचिवालय के एग्ज़ाम्स को पता है कि 2015 में वैकेंसी आई थी, फिर से वैकेंसी आ रही, अभी तक एग्ज़ाम्स नहीं हुआ है। तो जब हम लोग पढ़ाने के दौरान बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर इस बार एग्ज़ाम हो जाएगा क्लियर, तो हम लोग उसका जवाब क्या दें ये हम लोग के पास नहीं रहता है कि होगा कि नहीं होगा, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और ये जो है कहीं ना कहीं गलत नीति की वजह से है, कहीं ना कहीं गलत सरकार की वजह से है। ये जवाब हम लोग के पास रहता ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग को यकीन नहीं होगा, मेरा यूट्यूब चैनल में जो हम खोटा भी पढ़ाते हैं, और खोटा जो है लगभग तो 1 साल से हम वीडियो फिर डालना बंद कर दिए, क्योंकि हम खोटा पढ़ाएं पूरा। बार बार बच्चे बोलते हैं सर एग्ज़ाम हो जाएगा कि सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, तो सबका जवाब दे नहीं पा रहे हैं। इस वजह से हम लोग लगता है कि आप क्या करें क्लास के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बदलाव बहुत ज़रूरी है झारखंड में, जो कि अभी टाइगर जयराम दा के करीब में हम लोग आए तो हम लोग को समझ में आया कि वैसे भी हम लोग को पता था कि ऐसे जो है नेता, ऐसे लीडर की रिक्वायरमेंट था झारखंड में, और इसलिए हम जो है JBKSS में सक्रिय हुए और संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पेशे से आप एक शिक्षक हैं, तो बच्चों के भविष्य का निर्माण की चिंता तो आप हमेशा आपके जहन में बनी रहती है। उन तमाम बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए जो झारखंड में जो भी कहें 23 साल में जो राजनीतिक परिदृश्य बना है, तो कहीं ना कहीं जो कमियां हैं वो कहीं ना कहीं नेतृत्व की आप भी शायद मानते होंगे। तो आप अपने स्तर से इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे। देखिए, झारखंड में बच्चे का जो भी स्थिति है वो हमको नहीं लगता है कि भारत के किसी भी दूसरे स्टेट में ऐसा स्थिति है। अब इवेन देखिए, बच्चे इस हद तक परेशान हैं कि सबसे पहले तो वैकेंसी तो बहुत कम आ रही है झारखंड में। दूसरी बार जब वैकेंसी आती है तो नियोजन नीति का पता नहीं रहता है। जब तक नियोजन नीति किसी भी तरह से बनता है तब तक एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, और जब तक एग्ज़ाम कैंसिल भी हो उससे पहले फिर से पता चलता है दूसरा नोटिफिकेशन आ गया है। यानी कि यहाँ के जितने भी बच्चे हैं वो नहीं जीने दे रहा है, मरने दे रहा है। यानी कि आप जब डिप्रेशन होकर के आंदोलन करना चाहेंगे तब तक कोई ना वैकेंसी आपको दे देगा। ऐसी नीति में सब बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं कि वो बढ़िया से आंदोलन भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अब हम बार बार देखें, हम लोग छात्र जो है आंदोलन बहुत किए हैं। रांची में खुद से मेरा कोचिंग रहता था, तो वहाँ पर हम जो है मनोज भैया के साथ साथ आंदोलन में भी हम लोग रहते थे, मनोज यादव के साथ साथ। तो जब देखते कि जब अब बार बार देखिएगा कि जब बहुत उग्र आंदोलन होने लगता है तब तक जो है झारखंड सरकार के द्वारा कोई ना कोई वैकेंसी दे दी जाती है, तो वो आंदोलन कमज़ोर पड़ जाता है। और ये चीज़ें बच्चे लोग को समझ में नहीं आता है कि ये सिर्फ जो है उसको ठगने का काम करेगा, वो कभी भी एग्ज़ाम जो है टाइम पर नहीं कराएगा। यहाँ पे सिर्फ जो है सरकार अपनी कुर्सी पर बचाने में लगा हुआ है। तो बच्चे अब जो है लगभग जान चुके हैं कि इसको बदलाव की चाहिए, और अभी जो जयराम दा चाह रहे हैं जैसी उसकी नियोजन नीति है, 1932 खतियान है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत है बच्चे के साथ कि अगर वो एग्ज़ाम देगा भी तो उसके पास 100% ये पता नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अच्छे से एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। अभी आप देख रहे हो कि 60-40 में बहुत सारा आंदोलन चला, उसमें अभी 60-40 नहीं है, 100 का 100 भी है, आपको पता भी नहीं चलेगा। लैब असिस्टेंट का एक एग्ज़ाम हुआ था, आपको बताया चले कि वहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट गया था, उसमें हमको बताया सर यहाँ पे लगभग 200 स्टूडेंट ने एडमिशन यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहा है, जिसमें से मुश्किल से 10 स्टूडेंट ही झारखंड का होगा। ऐसी स्थिति जो है झेल रहा है यहाँ पे स्टूडेंट लोग। एक चीज़ और मैं आपसे जानने का प्रयास करूँगा, क्योंकि टाइगर जयराम जी एक स्टूडेंट थे, स्टूडेंट से ही वो उभर कर आए हैं राजनीति में। उनका मनसा तो राजनीति करना नहीं था, पर जो पॉलिसियाँ हैं वो कहीं ना कहीं झारखंडियों के खिलाफ थी, तो कहीं ना कहीं उनका जो बिगुल फूकने का काम किए हैं। पर ये लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक जाति की पार्टी है, चूँकि उनके पास कोई
प्लान नहीं है इसको डैमेज करने का, तो तरह तरह का एक टैग लगा देते हैं। तो उन तमाम लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात देखिए, जयराम टाइगर जयराम दा जो है वो आपको कह रहे हैं कि महतो हैं, कुर्मी हैं, हम खुद जादव हैं। और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो जाति नहीं देख रहे हैं, उसको पता है कि ये JBKSS जो है वो झारखंड के लिए हित में काम कर रहा है, वो किसी भी पार्टी विशेष का नहीं है। आपको बताएं कि अभी जो मुद्दा आया था जो है क्या खेसारी लाल की वजह से, उससे मेरे पोस्ट पे भी बहुत सारा ट्रोल कर रहा था खुद से मेरे जादव कम्युनिटी के लोग, लेकिन हम उसको यही समझाने का कोशिश किए कि देखिए JBKSS कभी भी किसी भी जाति धर्म किसी भी का विरोध नहीं करता है, आप झारखंडी का ये सपोर्ट करता है बस। अब उसमें आपको लगता है कि मेरा खिलाफ हो रहा है तो अलग बात है, आप जैसे समझेंगे, आप जितना सोच अच्छे रखेंगे वैसे आप समझ पाएंगे। सबसे पहले जयराम दा के साथ हम लोग को जुड़ने के मेन है कि उसका सोच, उसकी जो है इस तरह से बेहतर सोच झारखंड के लिए, अपने समाज के लिए और अपने झारखंड के हित के लिए, वही जो है आदमी आज धीरे धीरे उसके साथ जुड़ते जा रहा है। 4 साल के कार्यकाल को आप किस रूप में देख रहे हैं? ये हम क्या देख रहे हैं, ये पूरा झारखंड वासी ही देख रहा है। ये पूरे 4 साल तो 2 साल तो उधर कोरोना में गया, पता ही नहीं चला कैसा कैसा बीत गया। और नियोजन क्या कह रहा था कि नियोजन का साल होगा, नियुक्ति का साल होगा, कब नियुक्ति का साल 2020 भी था, 2021 भी था, 2022 भी था, 2023 भी था, अब 2024 भी नियुक्ति का साल चल रहा है अभी तक, लेकिन नियुक्ति कोई नहीं हो रहा है। तो अब जान ही रहे हैं बच्चे के दिल में कैसा असर पड़ रहा है। बच्चे डिप्रेशन में चले गए हैं, बच्चे जो है घर पलायन कराने के, रांची छोड़ छोड़ के बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए थे। मेरे पास अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फ़ोन आते हैं जो कि प्राइवेट जॉब में थे, लेकिन प्राइवेट जॉब छोड़ करके जब सचिवालय का एग्ज़ाम आया था, तैयारी करने के लिए गया था मैं रांची में, जब देखा कि बार बार एग्ज़ाम कैंसिल हो जा रहे तो सब डिप्रेशन में आकर के वो सब बोल रहे कि सर अब हम क्या करें, जॉब भी छोड़े हैं और यहाँ पे आकर के तैयारी भी की हैं, जितना भी पैसा इकट्ठा करके आए थे 60-65 हज़ार रुपया, वो भी खर्चा हो गया है, अब कहीं हम क्या करें बताइए। तो वो सब बच्चे का जब देखते हैं ना, आँख से आंसू आ जाता है, यानी कि ब्याह करने का लायक नहीं होता, सिर्फ अंदर से यही आता है कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अब लगता है कि नहीं, टाइगर जयराम दा के साथ मिल करके बहुत कुछ किया जा सकता है अगर हम लोग सब साथ में आए हुआ तो। अच्छा, आप देखे होंगे CM कुर्सी बचाने के चक्कर में है। हाँ। इसलिए ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि लगातार ED 8वां समन कर रही है। हाँ। और आप देखेंगे गांडी उपचुनाव का जो सीट है वो खाली करवा के रखे हैं कि किसी तरह अपना कुर्सी बचाया जाए। तो क्या ऐसी सरकार झारखंड या झारखंड के भविष्य को संवार पाएगी? देखिए, सबसे पहली बात जो हेमंत सरकार जो उम्मीद लेकर के यहाँ पे युवा, यहाँ पे टीचर्सगण जो है, अब पारा टीचर्स की बात करें या तो आंगनबाड़ी की बात करें, एक बार जब चुनाव हुआ था 2019 में, ठीक ना, तो उस समय बहुत सारे वोट ने इसको वोटर्स दिया था और बीजेपी को निकाल करके फेंका था। सबके साथ यही उम्मीद था कि झारखंड के लिए कुछ करेगा, लेकिन अभी आप इतने साल में देख लिए कि उसको कुछ ऐसा नहीं। सबसे पहले कि वो कोई भी अपना जो है ना डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, उसको कल क्या करना है, आज क्या करना है, कि आगे क्या करना है। अगर उसको बोल दें कि अभी यहाँ से वहाँ जाना है तो चल जाएगा, वहाँ से यहाँ आना चल जाएगा, मतलब वो एक तरह से बंदर के जैसा नाच रहे हैं। उसको अपना खुद से दिमाग वो यूज नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से वो सिर्फ अपना देख रहे हैं कि हमको किसी भी तरह से हमको चेयर अपना कुर्सी बचाना है। इसके लिए चाहे जो करना पड़े, सारे झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी बेरोजगार हैं, जितने भी युवा है, सबको कहे ना उसको झोंक देना पड़े, उसके लिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ अपना वो कुर्सी बचाने के चक्कर में है। तो झारखंड का सरकार के बारे में पूरा झारखंड वासी जान रहा है, ये हम क्या बताएं इसके बारे में। अंतिम सवाल आपसे हम लेना चाहेंगे, तमाम झारखंड वासी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, तमाम झारखंड वासी को हम यही संदेश देना चाहेंगे, देखिए खास करके स्टूडेंट लोगों, क्योंकि स्टूडेंट लोगों से मेरा बहुत गहरा संबंध रहता है और अभी तक हम बताएं लगभग 50 से 60 ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे जॉब करते हैं। इवन झारखंड दरोगा जो 2018 में हुआ था मेरा, उसमें से लगभग 10 दरोगा है अपना स्टूडेंट। तो सबसे पहले बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। बच्चे के साथ हम यही कहेंगे, देखिए डिप्रेशन में नहीं आना है, तैयारी करते रहना, लेकिन हाँ बदलाव की जो गूंज है उसको एक्सेप्ट भी करना है और JBKSS की विचारधारा को समझना है। हम लोग जीतें और नहीं जीतें ये नहीं मैटर करता है कि चुनाव में जीत ही जाएंगे, आ ही जाएंगे, मैदान में आया तो हार भी होती है, जीत भी होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, हमेशा JBKSS जो है झारखंड के लिए, हित के लिए हमेशा काम करेगा और झारखंड के विचारधारा को समझने का काम हर स्टूडेंट को है। वो अगर एक बार झारखंड के विचार जो है JBKSS के विचारधारा को समझ लेते हैं तो हमको लगता है कि JBKSS एक अच्छी तरह से उम्मीद जो है ऑप्शन बन करके आएगी झारखंड में और झारखंड के बच्चे को बहुत सारे आगे लेकर के जाएगी और झारखंड के जितने भी युवा है, बेरोजगार हैं, यहाँ पे जितने भी पलायन होते हैं, खास करके यहाँ के जल, जंगल, ज़मीन, नियोजन, वो हर चीज़ें जो है JBKSS के जो है नस नस में बैठी हुई है। तो ये थे हमारे प्रमोद सर, उनके विचारों को आप तक मैं ला रहा था। उनके विचार कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। सर, आपने समय दिया इसके बहुत। चलिए, थैंक यू। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।